Hello everyone. We are going to do this question that is based on rolling motion, and it has been asked in JEE Advanced, but NEET वाले भी देख सकते हैं because I'm going to tell you very good observation जो कि directly answer निकालने में काम आएगा, right? तो concept भी समझेंगे और direct how you can do this question based on your simple observation. First of all, rolling motion. Rolling motion क्या होता है? Rolling motion is a combination of two motion, that is one is translation, okay, another is rotational motion. ठीक है, rotational motion. Okay, so condition is a disk is rolling without slipping. This condition is very important. ठीक है, without slipping का मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ अभी. With angular velocity omega. P and Q are 2 points. P और Q ये 2 पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हो. Equidistance from the center C. C से equal distance पे, let's just call it R dash and this is also R dash. ठीक है, R तो रेडियस हम मान रहे हैं. ठीक है, what is the velocity, magnitude of velocity at C point, P point, Q point, उसका ऑर्डर आपको निकालना है. ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालना है, ये ध्यान देना. तो होगा क्या, अगर ये डिस्क है, डिस्क कहाँ रखा है, ऐसे सरफेस पे रखा है. ठीक है, तो नो स्लिपिंग कंडीशन. ओके, ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन को अगर आप ऐसे अलग अलग देखो ना, तो ट्रांसलेशन मोशन में हर एक पॉइंट पे एक वेलोसिटी लगेगा v सेंटर ऑफ मास, और रोटेशनल मोशन में केवल r ओमेगा लगेगा. बेस्ड ऑन r ओमेगा विल वेरी, ओमेगा कांस्टेंट होगा. ठीक है, वही यहाँ पे करना है. तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी लेट्स एज्यूम v. यहाँ पे c पे क्या लगेगा, केवल एक वेलोसिटी लगेगा, उसको मान लो v. टॉप पॉइंट पे v वेलोसिटी लगेगा. ठीक है, और रोटेशनल मोशन हम इसको मान रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ओमेगा से. तो इस पॉइंट पे आर ओमेगा किधर लगेगा, इधर. आप सोच के देखो, एंगल से करो, ओमेगा रोटेट कराओ डिस्क को, तो ये बैकवर्ड ऐसे ऐसे रोटेट होगा. राइट, कर्सर देख रहे हो ना, इधर से ऐसे रोटेट होगा. तो ये हो गया आर ओमेगा. नो स्लिपिंग कंडीशन है. ठीक है, ये यहाँ वी सही से लिख देते हैं. नो स्लिपिंग कंडीशन समझने की बहुत जरूरत है. मतलब इस पॉइंट पे वही वेलोसिटी होगी जो अर्थ की होगी या ग्राउंड की होगी जहां पे ये रोलिंग मोशन कर रहा है. तो v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई, v रिजल्टेंट. ठीक है, बहुत सारी चीजें समझेंगे इस क्वेश्चन से. v रिजल्टेंट इक्वल टू 0. ठीक है, नीट वालों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है क्वेश्चन होगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूर समझो. ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भी, हालांकि ये एडवांस का क्वेश्चन है. राइट, तो बी रिजल्टेंट यहाँ पे 0 हो गया. यहाँ पे आर ओमेगा किधर लगेगा, इधर फ्रंट की तरफ ही. आप सोचो, ये क्लॉकवाइज मतलब ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 9. तो 12 से 3 6 9 ऐसे रोटेट होगा, तो 12 पे आके ये इधर इस डायरेक्शन में रोटेट होगा. तो ये पॉइंट, और आर ओमेगा हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर लगेगा. ठीक है, टेंजेंट की डायरेक्शन में. ठीक है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा. यहाँ से नो स्लिप कंडीशन से हमें कितना मिला, v इक्वल टू आर ओमेगा. तो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर आपको निकालना हो, तो v और आर ओमेगा से रिजल्टेंट दो वेक्टर है, एक v और एक आर ओमेगा. दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री. राइट, मैं जानबूझ के ये क्या कहते हैं, और आर ओमेगा को भी v कर लो ना, दोनों v v सेम डायरेक्शन में. 2v दिख रहा है ना, मैं एक फॉर्मूला से 2v लाना चाह रहा हूँ. v रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस 0. राइट, यहाँ रखो, सब बराबर है. राइट, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर. राइट, अंडर रूट में ये कितना, अंडर रूट का 4v स्क्वायर आ गया, दैट इज 2v. मैं जानबूझ के ऐसा किया. ठीक है, यहाँ पे तो आपको दोनों के बीच का एंगल पता है, कहीं अगर थीटा होगा दोनों के बीच का एंगल तब भी निकाल सकते हो. ठीक है, और थीटा कम हुआ, ज्यादा हुआ, एक्यूट हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, तो उस बेसिस पे रिजल्टेंट वेलोसिटी वेरी करेगा. ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पे. सी पे वेलोसिटी केवल एक वेलोसिटी होगा v, वो v इक्वल टू आर ओमेगा 0 होगा क्योंकि r 0 होगा. रोटेशन हमेशा सेंटर के अबाउट होगा. इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कहीं कहीं यहाँ o के रिस्पेक्ट में r ओमेगा दिया है, दैट इज इनकरेक्ट. चाहे किसी भी बुक में दिया, आई फाउंड इट इन वन ऑफ द बुक्स, आई एम नॉट गोइंग टू नेम इट. ठीक है, तो दैट इज इनकरेक्ट. तो और यहाँ पे आओ, इस पॉइंट पे आओ, p पे r ओमेगा किधर लगेगा,
देखो आर डैश ओमेगा लगेगा पी पे, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है सेंटर से, आर डैश ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, आर डैश ओमेगा। ये रेडियस है, ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हो ना, ये वाली रेडियस है, उसके परपेंडिकुलर लग रहा है आर डैश ओमेगा, यहाँ पे इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर कितना लग रहा है, आर डैश ओमेगा। और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये वी है, कितना है, सेंटर ऑफ मास की। तो इसका रिजल्टेंट ऐसे कहीं आएगा और यहाँ का भी ऐसे रिजल्टेंट ऐसे आएगा। देखो क्यू पॉइंट पे इन दोनों का एंगल पता होना चाहिए, पी पॉइंट पे इन दोनों का एंगल पता होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट निकालोगे। निकाल सकते हो कंपैरिजन करके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। उससे अच्छा एक ऑब्जर्वेशन में बताता हूँ आपको, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन से देखो। बाय द वे जो मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशन है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह लगा दो ऐसा, ठीक है, तो यूज इट केयरफुली। देखो वी ओ पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है, जीरो, और ओ से सबसे फारदेस्ट पॉइंट पे, सबसे दूर पे, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी है, टू वी, राइट। अगर आप क्वार्टर वाले पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे जस्ट 90 डिग्री पे, सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, राइट, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा वो मैग्नीट्यूड वी रूट टू आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ज्यादा हौच पौच हो गया, हैंग ऑन, ये इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये भी, ये भी। यहाँ से अगर 90 पे आते हो तो ऐसे आएगा ना, आर ओमेगा इधर आया नीचे की तरफ, और वी तो हमेशा उधर ही लगेगा, किसी भी पॉइंट पे वी इधर ही लगेगा, कहीं पे किसी भी पॉइंट पे ट्रांसलेशन मोशन एक ही डायरेक्शन में होगा, अगर वी गिवन है तो, ठीक है, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में माना है। यहाँ पे वी रूट टू क्वार्टर वाले डायरेक्शन में 90 डिग्री पे वी रूट टू आ रहा है, 90 डिग्री बाय द वे लोकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 90 डिग्री एंगल के बारे में नहीं, 90 डिग्री मतलब यहाँ पे क्वार्टर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे वी रूट टू आ रहा है, फारदेस्ट पॉइंट पे टू वी आ रहा है, यहाँ पे जीरो। कहने का मतलब ओ पॉइंट से जितना दूर जा रहे हो आप, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब देखो ओ से हम डिस्टेंस अगर पी क्यू सी का रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लें तो उनके वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के बारे में हम जान सकते हैं। ओ से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है, ओपी, ओपी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ओसी तो रेडियस है, उसके बाद ओ क्यू, क्यू सबसे पास है ओ के, ओ क्यू। तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड जैसे जैसे ओ से दूर जा रहे हो वैसे वैसे बढ़ रही है, राइट, तो वी ओ पी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा वी ओ सी से और वी ओ क्यू से। बाय द वे ओ हटा दें, ये जस्ट वी क्यू, वी सी एंड वी वी पी, ठीक है, यही आपको पूछा था, आया कि नहीं। बाय द वे जो मैं बताया हूँ ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, वीपी इज ग्रेटर देन वीसी, कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, राइट, ठीक है। सो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। एक और ऑब्जर्वेशन है कि सेंटर के करीब आप जाओगे, सेंटर पे वी वेलोसिटी है, राइट, तो सेंटर के आसपास वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, वी के आसपास। ये अलग ऑब्जर्वेशन है बट इस ऑब्जर्वेशन से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बाय सेंडिंग योर क्वेश्चन टू माय टेलीग्राम चैनल एंड क्लियर योर डाउट। कभी भी पढ़ते समय कोई भी डाउट हो स्क्रीनशॉट लो, भेज दो, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड राइट देयर, ठीक है, अगर छोटा क्वेश्चन है, नहीं तो बाद में मैं ऐसे वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड ओके डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है, और अपने दोस्तों से भी कहो सब्सक्राइब करें, राइट, दैट इज गुड फॉर माई मोटिवेशन। ओके, बाय।